हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या मंत्र एकेडमी पर। तो हमने प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और प्रकाश का अपवर्तन किन किन जगहों पर होता है। उसके बाद हमने प्रकाश के अपवर्तन संबंधित कुछ बातों को जाना। उसके बाद हमने समझा कि लेंस क्या होता है। लेंस के बारे में हमने बात की कल और हमने बताया कि लेंस क्या होता है। लेंस एक कांच का पारदर्शी माध्यम होता है। हमने बताया कि लेंस कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है जो कांच का बना होता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लेंस के संबंधित कुछ बातों के बारे में जानने वाले, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानने वाले। ये हमारा क्लास नंबर 6 है और इससे 5 क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे बातों को जाना। आज हम समझते हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। लेंस के बारे में हमने जाना लेंस में वक्रता केंद्र क्या होता है। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बात कि लेंस में वक्रता केंद्र कौन सा होता है। लेंस में वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो वक्रता केंद्र लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही जो है ना वक्रता केंद्र कहा जाता है। लेंस जिस गोले के केंद्र का बना होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र नाम से स्पष्ट होता है। लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको कहा जाता है? लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है और लेंस के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली जो रेखा होती है उसके वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम प्रकाश केंद्र किसको कहते हैं। प्रकाश केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत होती है उसे प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। फिर से समझते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ पे अपवर्तन होती है और अपवर्तन के पश्चात दूसरे पृष्ठ से होकर क्या होती है? निकल जाती है और निकल जाती है उसे ही प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। उसे ही प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। अब समझते हैं हम फोकस किसको कहते हैं। हमने उत्तल दर्पण में भी फोकस के बारे में हमने जाना, तो हम समझते हैं फोकस लेंस में फोकस क्या होता है। लेंस के प्रधान अक्ष, वहाँ हम बोल रहे थे दर्पण के बारे में, तो यहाँ हम बोलेंगे लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को जो है ना, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? लेंस का फोकस कहा जाता है। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? लेंस का फोकस कहा जाता है। अब फोकस दूरी समझते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी हुआ हमारा लेंस के प्रकाश केंद्र, कहाँ? लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक, फोकस के बारे में एक बार और अच्छा से समझते हैं। फोकस क्या होता है? लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। और फोकस दूरी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। एक लेंस में दो वक्रता केंद्र, एक लेंस में याद रखिएगा 2 वक्रता केंद्र, 2 फोकस दूरी, 2 वक्रता त्रिज्या और 2 फोकस बिंदु होते हैं। एक लेंस में कितने? 2 वक्रता केंद्र, 2 फोकस दूरी और 2 वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है।
मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है मोटे लेंस की फोकस दूरी। ठीक है। अब लेंस की वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, जबकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है? जबकि इसकी फोकस दूरी बदल जाती है। लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता। पूछ लिया जाएगा कि कौन नहीं बदलता है, लेंस में कौन नहीं बदलता है? तो लेंस में वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, जबकि फोकस दूरी बदल जाती है। ठीक है।